आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक, एडोल्फ हिटलर की, खास तौर पर उसके जीवन के आखिरी 39 घंटों के बारे में। तो चलिए सीधे बर्लिन के उस बंकर में चलते हैं और देखते हैं कि उन अंतिम घंटों में असल में हुआ क्या था। तारीख थी 30 अप्रैल 1945 और वक्त था दोपहर के 3:30 बजे। मंजर था बर्लिन में जमीन के काफी नीचे बना एक कंक्रीट का बंकर, जबकि ठीक ऊपर दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा था। और तभी एक तीखी, सपाट आवाज उस तनाव को चीर देती है। गोली की आवाज। ये वो पल था जब 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार वो शख्स खुद अपनी जान ले लेता है। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत आई कैसे। इस अंजाम को समझने के लिए हमें ठीक 39 घंटे पीछे जाना होगा और उन अजीब और सच कहूं तो काफी परेशान कर देने वाली घटनाओं को जानना होगा जो इस एक गोली की आवाज पर खत्म हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अंत से 39 घंटे पहले से। एक तरफ बर्लिन शहर मलबे में तब्दील हो रहा था और दूसरी तरफ उसी बंकर के अंदर एक शादी की तैयारी चल रही थी। हिटलर और ईवा ब्रॉन का रिश्ता कोई नया नहीं था। ये 16 साल पुराना रिश्ता था। एक ऐसा राज जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था और जिसका अंत एक ऐसी शादी में हुआ जो 2 दिन भी पूरी तरह से टिक नहीं पाई। और ये देखिए, उनकी सार्वजनिक छवि और असलियत में कितना बड़ा फर्क था। दुनिया के लिए वो सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन असल में वो एक लंबे समय से साथ रह रहे थे। तो सवाल उठता है, आखिर अंत में ही शादी क्यों की? मतलब सालों तक हिटलर शादी से बचता रहा, बहाने बनाता रहा कि भाई उसके पास पत्नी के लिए वक्त नहीं है या फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो साफ है, ये शादी असल में मौत से ठीक पहले की एक आखिरी रस्म थी, एक तरह की प्रतिबद्धता। अपनी शादी से महज कुछ घंटे पहले हिटलर ने अपने सबसे वफादार साथियों को लेकर एक बहुत ही भयानक फैसला लिया, और ये साथी थे उसके कुत्ते। उसने अपने कुत्तों को क्यों मारा? खैर, इसके पीछे 2 वजहें थीं। पहली, उसे साइनाइड कैप्सूल की ताकत को परखना था, वही कैप्सूल जो उसने अपनी पत्नी को दिया था। और दूसरी, वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद रूसी सैनिक उसके कुत्तों को कोई तकलीफ दें। सोचिए जरा, कहते हैं कि उसकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे, और इसी हालत में उसने अपने बाकी बचे कुत्तों को बगीचे में गोली मार दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें खुद दफनाया भी। ये एक अजीब तरह की दया थी, है ना? खासकर उस इंसान की तरफ से जिसने लाखों इंसानों पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं उन पलों की तरफ जब मौत का पूरा प्लान तैयार किया गया और फिर बड़ी अजीब बात है, उसका जश्न भी मनाया गया। ये कोई जायदाद की वसीयत नहीं थी, ये एक तरह का आखिरी ऐलान था, और उसकी मौत के बाद क्या किया जाना है उसके लिए दिए गए निर्देश थे। अपने आखिरी लंच पर दोनों ने आत्महत्या के तरीकों पर बात की। हिटलर चाहता था कि सिर में गोली मारकर तुरंत मौत हो जाए, जबकि ईवा वो साइनाइड लेना चाहती थी ताकि वो खूबसूरत बनी रहे। शादी के बाद सुबह के 2:30 बजे एक पार्टी रखी गई, और उसी पार्टी में हिटलर ने ऐलान किया कि उन दोनों को बिल्कुल एक ही पल में मरना होगा। तो फिर एक नया प्लान बना। दोनों के पास पिस्तौल होगी और बैकअप के लिए साइनाइड कैप्सूल भी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी दिन, यानी 30 अप्रैल की सुबह। अब अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सुबह 6 बजे खबर आती है कि रूसी सैनिकों ने राइश्टाग पर कब्जा कर लिया है। दोपहर 12:30 बजे तक यह साफ हो गया कि बंकर के ठीक बाहर हालात बहुत खराब हैं। अंत अब बस कुछ ही घंटे दूर था। हिटलर ने कहा था, मैं किसी म्यूजियम में नुमाइश की चीज नहीं बनना चाहता। तो आत्महत्या के पीछे उसकी यही वजह थी कि वो अपने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने और तमाशा बनने से डरता था। जहां एक तरफ हिटलर अकेला बैठकर अपना आखिरी खाना खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईवा अपने कमरे में थी। वो अपनी मौत के लिए तैयार हो रही थी। उसने हिटलर की पसंदीदा ड्रेस पहनी थी, सफेद गुलाबों वाली एक काली ड्रेस। फिर स्टडी का दरवाजा बंद होता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और फिर एक गोली की आवाज गूंजती है। जो प्लान बनाया गया था वो आखिरकार पूरा हो गया। तो इन आखिरी घंटों की कहानी से हम क्या समझें? ये हमारे सामने एक बहुत ही उलझी हुई और परेशान करने वाली तस्वीर रखती है। एक ही शख्स के अंदर इंसान और राक्षस दोनों की। एक तरफ हमें वो तानाशाह दिखता है जो लाखों मौतों का जिम्मेदार है, जिसने एक तबाह कर देने वाला युद्ध छेड़ा। तो दूसरी तरफ हमें वो इंसान नजर आता है जिसे अपने कुत्तों की फिक्र थी और जिसने अपनी साथी के लिए वफादारी दिखाई। देखिए, ये कहानी उसके गुनाहों को किसी भी तरह से कम नहीं करती,
बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले विरोधाभास के सामने लाकर खड़ा कर देती है और एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या एक तानाशाह वफादारी और परवाह जैसी भावनाएं भी दिखा सकता है?